बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जिसके साथ पाकिस्तान की जो मुआशी टीम है उसके मुज़ाकरात इन दिनों जारी हैं और अभी टेक्निकली बुनियादों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और आगे जाकर फ़ाइनल जो एग्रीमेंट IMF के साथ होगा उस पर मुज़ाकरात 3 दिन होंगे और उसके बाद ये पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहिदा जो है वो तय पा जाएगा। आज हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो नई शराइत IMF की तरफ से आ रही हैं और पाकिस्तान की जो टेक्निकल टीमें हैं मुख्तलिफ़ वजारतों की वो IMF को ब्रीफिंग दे रही हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त IMF के सामने है और IMF जो मुतालबात कर रहा है उसमें सबसे बड़ा मसला नए टैक्सेस लगाना है कि पाकिस्तान जो है वो नए टैक्स लगाकर अपनी आमदन में इजाफा करे। दूसरा बड़ा मसला जो आ रहा है वो पेट्रोलियम और गैस की मसनूआत जो गैस है उसकी कीमतों में इजाफे की बात है कि किसी तरह इन कीमतों को जो है वो बढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान का जो बजट का जो खसारा है उसको किसी तरह पूरा किया जा सके और जो आलमी सतह पर हमने जो वादे कर रखे हैं, जो हमने अदायगियाँ करनी हैं, उनका रास्ता निकाला जाए। और तीसरी बड़ी जो अहम बात है वो पाकिस्तान में करप्शन की रोकथाम है जिसके ऊपर IMF बारहा हर जो मीटिंग IMF के साथ पाकिस्तान की टीम की किसी भी वजारत की होती है उसके अंदर IMF का मुतालबा होता है कि करप्शन पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान इक़दाम करे। अभी जो IMF के साथ मुज़ाकरात हुए हैं पेट्रोलियम डिवीज़न के, कल पेट्रोलियम डिवीज़न ने IMF को ब्रीफिंग दी है पेट्रोल के हवाले से और एनर्जी सेक्टर के हवाले से जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें वाज़े तौर पर IMF ने कह दिया है कि पाकिस्तान के जो ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के जो अफसरान हैं उनके असासे वो अपने असासे डिक्लेयर करें। जब तक वो अपने असासे नहीं डिक्लेयर करते उनके बैंक अकाउंट खोलने पर पाबंदी लगाई जाए। उसमें नाजरीन आपको बताएं वाज़े तौर पर कहा गया है कि जो भी सरकारी अफसर है वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले वो बैंक में जाएगा, बैंक को एक डिक्लेरेशन देगा और अपने अहल खाना के जो उसके असासे हैं वो वहाँ वाज़े तौर पर उनको बताएगा कि ये मेरे असासे हैं, जिसके बाद बैंक की तरफ से जमा कराए गए जो असासों की तफसीलात हैं उसको FBR को भेजेगा, FBR उसकी तस्दीक करेगी और उसके बाद उसका बैंक अकाउंट खुल सकेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर करप्शन की जो चीज़ें हैं, करप्शन के हवाले से जो मामलात हैं ये कोई नए नहीं हैं। इसके ऊपर हर हुकूमत जो है वो आवाज़ भी उठाती रही है और इसके लिए इक़दामात करने की बातें तो करती रही है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान अपने तौर पर हमने इस चीज़ पर काबू पाने में कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं की। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक जो रिव्यू है, जो एक रिपोर्ट है वो अभी सामने आई है, उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि पिछली हुकूमत में भी करप्शन पर काबू पाने के हवाले से दावे तो किए गए, नारे तो लगाए गए, लेकिन कोई खातिर खा इक़दामात नहीं किए जा सके जिसकी वजह से करप्शन पर काबू नहीं पाया जा सका। बल्कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन के हवाले से इंडेक्स है, पाकिस्तान गुज़श्ता साल जिस सतह पर खड़ा था इस साल भी उसी सतह पर खड़ा है और पाकिस्तान की रैंकिंग वही है, उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। तो नाजरीन, इसलिए IMF बार बार ये कह रहा है कि इसी तरह IMF ने बिजली के हवाले से जो मुतालबा पाकिस्तान से किया है जो कि जायज़ मुतालबा है और उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो एज अ नेशन और एक कौम के तौर पर इसका हमारा ही फ़ायदा है। IMF ने कहा है कि बिजली का जो सर्कुलर डेट है वो 2500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। यानी सर्कुलर डेट से मुराद ये है कि हम बिजली जो बेचते हैं और जो सार्फिन को बिजली देते हैं उसकी वसूलियाँ नहीं कर पा रहे और वो करते करते 2500 अरब रुपए तक ये सर्कुलर डेट पहुंच चुका है। 100% बिजली की जो वसूलियाँ हैं वो बिजली तकसीम कार कंपनियाँ नहीं कर पा रही। IMF ने वाज़े तौर पर कहा है कि आप किसी तरह ये 100% जो बिजली के बिलों की वसूली है इसको यकीनी बनाएं, वरना इसके बगैर इसके लिए कोई वाज़े और ठोस जो है लाहे अमल सामने लाएं ताकि हमें वो मनसूबा देखकर यकीन हो कि पाकिस्तान बिजली की जो वसूलियां हैं वो पूरी की पूरी कर सकेगा। तभी जाकर ये जो सर्कुलर डेट जो 2500 अरब रुपए का खसारा जो है इसको जो कर्ज बिजली तकसीम कार कंपनी और इस शोबे पर चढ़ चुका है इससे निजात हासिल की जा सकती है। तो नाजरीन, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बिजली के चोरी के मामलात हैं इन पर काबू पाया जाए
जिस तरह पाकिस्तान के 3 सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदर बड़े पैमाने पर जहां बिजली की चोरी होती है, IMF ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस चोरी पर काबू पाया जाए। इसके लिए कल भी वज़ारत तवानाई ने एक मंसूबा उनके सामने रखा था, जिस पर उन्होंने कोई एतमाद का उस तरह उसको ठोस मंसूबा करार नहीं दिया। IMF ने आज दोबारा उसमें कुछ तरमीम करके IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहेंगे। उम्मीद है कि बिजली के इस शोबे के हवाले से भी मामला तय पा जाएंगे। इसी तरह गैस के शोबे में वाज़ेह तौर पर IMF ने कह दिया है। बिजली के शोबे के हवाले से बताता चलूँ कि IMF ने एक और मुतालबा जो किया है कि जो 300 यूनिट तक के सार्फिन को जो सब्सिडी दी जाती है, इसको कम करके 100 यूनिट के सारिफ तक लाया जाए और 100 यूनिट का जो सारिफ है सिर्फ उसको सब्सिडी दी जाए, बाकी जो जितने मामलात हैं उनको ऐसे सब्सिडी ना दी जाए। तो नाज़रीन, हुकूमत ने इस हवाले से 300 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उन पर जो सब्सिडी है उनको ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही बिजली सस्ती करने के हवाले से आज नेपरा ने एक अहम जो मंसूबा है उसकी मंजूरी दे दी है। ये 10 साला मंसूबा है जो 2032 तक चलेगा। और इस मंसूबे के अंदर क्या होगा कि वाज़ेह तौर पर उस मंसूबे के अंदर कहा गया है कि जो इम्पोर्टेड फ्यूल पर हमारे प्लांट्स चलते हैं, बाहर से जो हम ईंधन मंगवाते हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। तेल पर चलाए जाने वाले जो बिजली घर हैं उनको बहुत ही कम, इंतहाई कम चलाया जाएगा और एमरजेंसी की सूरत में चलाया जाएगा, वरना वो ग्रिड नहीं चलाए जाएंगे। ज़्यादातर एटॉमिक पानी और कोयले पर इन्हिसार किया जाएगा और कोयला भी जो यहाँ का लोकल कोयला है उस पर इन्हिसार किया जाएगा, जिससे एक तो बिजली की बचत होगी, दूसरा वो भारी ज़र मुबादला जो डॉलर की शक्ल में हम बैरून मुल्क से ईंधन खरीदते हुए खर्च करते हैं उस पर कम से कम पाकिस्तान का इन्हिसार हो जाएगा। और इस तरह शायद एनर्जी सेक्टर जो है वो उन बहरानों और पेचीदा सूरत हाल से निकल आए जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली भी इंतहाई महंगी हो रही है और सार्फिन पर इसका और जो इससे बनने वाली चीज़ें हैं वो भी इंतहाई महंगी होती चली जा रही हैं। नाज़रीन, इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी जो बातचीत हुई है उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि IMF के साथ जो 2018 में जो शराइत तय की गई थी वो उन्हीं को दोबारा से उन शराइत पर अमल दरामद किया जाए। और उस वक्त भी पाकिस्तान की हुकूमत ने जो सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन हैं उनके असासों को डिक्लेयर करने के हवाले से वाज़ेह तौर पर वादा किया था, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। इसलिए IMF ने कहा है कि उस वादे को पहले पूरा करें। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी और वो टास्क फोर्स जो है उस टास्क फोर्स के तहत जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी रसाई मुलाजमीन के असासों तक, उनकी डिक्लेरेशन तक वाज़ेह तौर पर होगी। उनके ख़ानदान के कितने असासे हैं वो अभी शो करेंगे और 1 साल के बाद फिर चेक किया जाएगा कि उनके कितने असासे हैं। बैरून मुल्क अगर उनके कोई असासे हैं तो उनकी भी तफसीलात दी जाएंगी। तो नाज़रीन, ये है मुलाजमीन के असासों की डिक्लेरेशन के हवाले से IMF का वाज़ेह तौर पर जो एक मुतालबा है और लगता है कि हुकूमत इस पर अमल दरामद करने पर यकीन दहानी IMF को करा देगी। IMF के साथ दीगर क्या मामला तय पा रहे हैं और क्या पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा तय पा जाएगा कि नहीं पा जाएगा, इस हवाले से जो मामलात मज़ीद डिस्कस हो रहे हैं उस पर हम कल हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।